देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। झारखंड के विधायक रायपुर आ सकते हैं। रांची एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट बुक करने की खबर भी है। तो इंडिगो की फ्लाइट से यूपीए विधायक रायपुर पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे ये सभी यूपीए के विधायक झारखंड से। और फिलहाल सभी विधायकों के मीटिंग में शामिल होने की खबर है। तो छत्तीसगढ़ सेफ डेस्टिनेशन इन यूपीए के विधायकों के लिए, और माना जा रहा है कि शाम 4 बजे ये रांची एयरपोर्ट से रायपुर के लिए उड़ान भर सकते हैं। एक इंडिगो की फ्लाइट बुक की गई है और इसी फ्लाइट के माध्यम से जो सभी यूपीए के विधायक हैं वो रायपुर आ सकते हैं। दरअसल झारखंड में सियासी संकट इस वक्त मंडरा रहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। ऐसे में कोई टूट फूट ना हो, इसी आशंका के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सभी जो यूपीए के विधायक हैं वो रायपुर आ सकते हैं, रायपुर पहुंच सकते हैं। शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि फ्लाइट रांची से रायपुर के लिए उड़ेगी। ये तमाम खबरें इस वक्त मीडिया में चल रही हैं और जो यूपीए के विधायक हैं वो रायपुर पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। दरअसल झारखंड के यूपीए के विधायक आज रायपुर आ सकते हैं। रांची एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट भी बुक की गई है। ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है और इंडिगो की ये फ्लाइट है जिससे रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे यूपीए के सभी विधायक। और जो जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है, माना जा रहा है कि शाम 4 बजे रायपुर से, माफ कीजिएगा, रायपुर के लिए रांची से ये सभी विधायक उड़ान भर सकते हैं। और कोई नया सियासी संकट ना खड़ा हो जाए, सरकार के सामने विधायकों की टूट फूट ना हो जाए, इन्हीं तमाम आशंकाओं के मद्देनजर गोलबंदी की गई है। सेफ जोन में पहुंचाने की तैयारी है यूपीए के विधायकों को। और सबसे सेफ जोन अगर हम बात करें यूपीए के विधायकों के लिए तो छत्तीसगढ़ नजर आता है। इसके अलावा राजस्थान भी एक सेफ जोन है, लेकिन छत्तीसगढ़ ज्यादा सेफ कंपैरेटिवली नेतृत्व को नजर आ रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो यूपीए के विधायक हैं वो रायपुर पहुंच सकते हैं शाम तक, क्योंकि 4 बजे उड़ान भर सकती है रांची से रायपुर के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान आया है। झारखंड के विधायकों के आने पर उन्होंने बयान दिया है। कहा, हमारी तैयारी पूरी है, बीजेपी नहीं कर पाएगी किसी भी तरह की सेंधमारी। उन्होंने कहा कि हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से पीछे लगाती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विधायकों को सुरक्षा दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का यह बयान है। इस मसले पर झारखंड के विधायकों के आने पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पाएगी, हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। सियासी हलचल का असर छत्तीसगढ़ में भी एक बार दिखाई दे सकता है और ये खबर आ रही है कि झारखंड के जो विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एक होटल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि वहां पर फ्लाइट बुक करा दी गई है, विधायक यहां पर आने वाले हैं, हेमंत सोरेन यहां पर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ ही क्यों? देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को तोड़ने का, विधायकों को तोड़ के खरीद के जो सरकार को अपदस्थ सरकार को गिराने का काम कर रही है। पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर अब झारखंड को निशाना बनाया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो हमारे झारखंड, क्योंकि हमारी सरकार है, संयुक्त मिली जुली सरकार है, तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार जिस ढंग से हथकंडे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार गिराना चाहती है, मगर केंद्र की मोदी सरकार के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अपनी तरफ से पूरी तैयारियां सर छत्तीसगढ़ सरकार की, क्योंकि आपकी तैयारी है लेकिन
बीजेपी तो कोशिश करेगी ना सेंधमारी। देखिए, सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है, डराकर धमकर जो ईडी, सीबीआई, अन्य केंद्रीय एजेंसी को, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके हमारे विधायकों को, सरकार को बदनाम करके तोड़ने का प्रयास करती है। मगर ये ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हथकंडे नहीं चलने वाले हैं। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में कोई विधायक कोई किसी भी प्रदेश के आते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी जो है झारखंड के विधायकों को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक आते हैं तो उनका स्वागत है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो खबर है और जानकारी है कि जो झारखंड के विधायक हैं वो सेफ जोन में आ सकते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। सबसे सेफ जोन नजर आता है यूपीए को। अगर कहीं किसी भी तरह का कोई सियासी संकट है तो कहीं टूट फूट ना हो जाए, छत्तीसगढ़ सबसे पहला नाम। बिल्कुल प्रशांत, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देश भर की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बम्पर बहुमत के साथ सबसे मजबूत स्थिति में है। इसीलिए जब भी किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो छत्तीसगढ़ एक सेफ जगह नजर आती है, क्योंकि सरकार यहाँ पर है, मजबूत है और कांग्रेस के किसी भी विधायक के रुकने के लिए मुफीद जगह होती है। जैसे इससे पहले हमने हरियाणा का भी देखा और अब झारखंड के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मेफेयर रिसोर्ट जो है वहाँ पर इससे पहले भी हरियाणा के विधायकों को रुकाया गया था, उसी रिसोर्ट पर रुकने की व्यवस्था की गई, ऐसी खबरें हैं। एक प्राइवेट फ़्लाइट बुक करके इंडिगो की वहाँ से निकलेंगे विधायक, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी रायपुर के लिए नहीं है, रांची से वाया कोलकाता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर एक प्राइवेट फ़्लाइट बुक करके वहाँ से निकला जाएगा। 3 बजे के बाद का समय, जो जानकारी आ रही है, इनपुट आ रही है कि 3 बजे के बाद का समय यहाँ पर है, विधायक कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मेफेयर रिजॉर्ट की बात करें, तमाम पुलिस बल की मौजूदगी वहाँ पर दिख रही है, हलचल वहाँ पर साफ नज़र आ रही है। एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात है, वहाँ पर भी हलचलें साफ नज़र अब आने लगी हैं। हालांकि इस बात को कोई पुष्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने बयान में इस बात को साफ कर दिया कि हाँ, विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी उनको सही और उचित व्यवस्था देने की, सुरक्षा देने की है। तो इससे साफ हो चुका है कि विधायक छत्तीसगढ़ पहुँच रहे हैं और 3 बजे के बाद का समय है जब विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको यहाँ पर रुकवाया जाएगा। कब तक रुकेंगे, क्या परिस्थितियाँ आगे होंगी, ये सारी चीज़ें परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। खबरें यही है कि 40 से 42 विधायक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री सोरेन जो है वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद होंगे। तो तैयारियाँ इस तरफ तो पूरी हो चुकी है, इंतजार यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि इसमें यूपीए गठबंधन के सभी विधायक होंगे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, करीब 42 विधायक। मेफेयर रिसोर्ट, क्या गतिविधियां, क्या रूटीन इन विधायकों का हो सकता है, क्या तैयारियां इन विधायकों के मद्देनजर की गई हैं? जी देखिए, फिलहाल तो बाहर से जो नज़र आ रहा है सिक्योरिटी के लिए पुलिस ही नज़र आ रही है और अंदर हालांकि तमाम व्यवस्था में फिर रिसोर्ट प्रबंधन को दे दी गई है, वो व्यवस्थाएं तमाम वहां पर कर रहे हैं। अंदर आमतौर पर होता है कि अगर कोई लंबे समय तक विधायक रुकते हैं तो उनके मनोरंजन से लेकर खाने पीने तक की तमाम व्यवस्थाएँ होती है। मोबाइल ज़रूर वहाँ पर बैन होता है और सुरक्षा के लिहाज से जो भी तमाम एहतियात होते हैं वो बरते जाते हैं। बाहर से किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलती है, तो उस तमाम लिहाज से मेफेयर रिसोर्ट है वो बिल्कुल उचित स्थान है, इसलिए वहाँ पर उनको रोका जाता है। और कितने समय तक रुक सकते हैं ये किसी को पता नहीं होता, इसलिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से वहाँ पर की जाती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा पदाधिकारी ज़रूर वहाँ पर मिलने पहुँचेगा। ऐसी व्यवस्थाएं तमाम चाक चौबंद की गई होंगी। जैसे कि पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड थे, उस हिसाब से हमने देखा था कि हरियाणा के विधायक पहुँचे थे, उसके बाद यहाँ किसी एक वरिष्ठ को इस बात की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप समुचित व्यवस्था वहाँ पर करें। तो ऐसे कुछ नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर कोई भी निचले लेवल के किसी भी जो नेता को इस बात की जानकारी नहीं होगी, ना वो वहाँ पर पहुँचेंगे। सिर्फ वरिष्ठों को ही इस तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाती है और वो ही उनको ही ये पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी और वही वरिष्ठ उनसे संवाद भी करेंगे, व्यवस्था भी करेंगे। मेफेयर रिजॉर्ट चूंकि अनुभव पुराने हैं और जाहिर है कि वहां पर पहले से सब चाक चौबंद जरूर कर लिया गया होगा जब भी ये विधायक आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। और
आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए 10,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव 6 सितंबर को होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही भर्ती शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 15 अगस्त के दिन शिक्षकों की भर्ती को लेकर घोषणा की थी, जिसके अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। भर्ती में सबसे ज्यादा पद प्राइमरी कक्षाओं के टीचर यानी सहायक शिक्षक के लिए होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इनकी संख्या 5,000 तक हो सकती है। वहीं मिडिल स्कूल के शिक्षकों के पद करीब 3,000 और हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 2,000 के आसपास शिक्षकों की संख्या हो सकती है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए 10,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। मकसद यही है कि कैसे शिक्षा पूरे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और केवल नाम के लिए बच्चे स्कूल ना पहुंचे, बल्कि उन्हें शिक्षा भी प्रॉपर दी जा सके। तो शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव 6 सितंबर को होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस खबर में। पहला यह कि बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने जा रहा है। 10,000 शिक्षक अगर एक साथ भर्ती होने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा यह कि एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। देवव्रत जी, शिक्षकों की कमी की बात कई बार आती रही है, खासकर उन अंचलों में जो कि काफी दूरस्थ है और नक्सल क्षेत्र में। मैं बात कर रहा हूं बस्तर संभाग की, और इसके अलावा सरगुजा और भी कई जो ग्रामीण इलाके हैं वहां शिक्षकों की कमी की बात आते रहती है। और एक साथ 10,000 शिक्षकों की भर्ती होना इस कमी को पूरी करेगा। एक बात, बड़ी बात यह भी कि इसके बाद जो शिक्षकों की भर्तियां होंगी उससे बेरोजगारों के लिए भी एक तरह से सुनहरा अवसर है। जो बीएड डीएड कर चुके ऐसे नौजवान जो कि अब तक भर्ती की राह ताक रहे थे, उनके लिए 10,000 जो शिक्षक पद की भर्ती है वो एक तरह से बड़ी खुशखबरी है। इसके पहले जो विधानसभा में अनुपूरक पास हुआ था तब मुख्यमंत्री ने इस भर्ती का ऐलान किया था, और अब कैबिनेट की बैठक में पूरे प्रस्ताव इस तरह से उम्मीद भी ये की जा रही है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद ये भर्ती शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारों के लिए एक तरह से सुनहरा अवसर, और नौनिहालों के भविष्य के लिए या नौनिहालों के लिए ये एक तरह से एक अच्छी पहल ये कही जा सकती है कि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स ये बताया ये जा रहा है कि भर्ती का जो मापदंड तैयार किया गया है, जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें इस तरह से किया गया है कि ऐसे जिले जहां पर जिन विषयों के शिक्षकों की कमी है वहां पर ज्यादा पद उन्हीं विषयों के निकलेंगे। तब ऐसे में सारे जिले में ये पद निकलने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो 10,000 पद निकाले जा रहे हैं उसको लेकर के लोगों में किस तरह का रिस्पांस दिखाई देता है। लेकिन इतना जरूर है कि 10,000 शिक्षकों की अगर भर्ती पूरे प्रदेश भर में होती है तो शिक्षकों की कमी काफी हद तक के पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात, ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी होगी शिक्षकों की भर्ती में, ताकि वाकई में योग्य शिक्षक स्कूलों को मिल पाए। देवव्रत जी, ट्रांसपेरेंसी बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जो कि उत्कृष्ट विद्यालय में भर्तियों के थे, और उसमें जब गड़बड़ी का मसला सामने आया तब वहाँ की नियुक्तियाँ जो हैं वो रद्द करनी पड़ी। तो ये इन सारी चीज़ों का दोहराव ना हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एक साथ 10,000 पद निकल रहे हैं, तब निश्चित तौर पे जो बेरोजगार हैं उनकी निगाहें इस पूरे पद पर होंगी, और ऐसे में पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हालांकि भर्ती किस तरह से होगी, क्या इसके लिए एग्जाम लिए जाएंगे या जिला स्तर पर ज़रूरत के मुताबिक पद लिए जाएंगे, तो ये पूरी जो स्थिति है वो इस कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके बाद फिर अधिकारियों से चर्चा के बाद जब पद निकाले जाएंगे उस पर यह पता चल पाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर अच्छी कही जानी चाहिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, या उन लोगों के लिए जो इस वक्त भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि 10,000 शिक्षकों की बिल्कुल उन लोगों के लिए भी जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और उन छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है जो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पर्याप्त संख्या में शिक्षक उनके लिए मौजूद नहीं रहते हैं। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भेंट मुलाकात एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल फिर से भेंट मुलाकात करने निकलेंगे।
भेंट मुलाकात की शुरुआत 1 सितंबर से होने की तैयारी है। 1 सितंबर को सीएम रायगढ़ से शुरुआत करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री रायगढ़ में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेने के बाद रायपुर लौट आएंगे। और छत्तीसगढ़ के माननीयों का वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। इससे विधानसभा अध्यक्ष को अब हर महीने 2,20,000 रुपए और मुख्यमंत्री को 2,30,000 रुपए वेतन भत्ता मिलेगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,47,000 और सीएम को 1.5 लाख रुपए मिलते थे। आपको बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे सदन ने बिना चर्चा के ही सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। विधायकों को अब वेतन भत्ता मिलाकर हर महीने 1,60,000 रुपए मिलेगा। तो आपको बता दें कि अब जो माननीय हैं, छत्तीसगढ़ के माननीय हैं, उनका वेतन बढ़ाने के संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। इससे विधानसभा अध्यक्ष को अब हर महीने 2,20,000 रुपए और मुख्यमंत्री को 2,30,000 रुपए वेतन भत्ता मिलेगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,47,000 और सीएम को 1.5 लाख रुपए मिलते थे। तो रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के प्रदेश दौरे में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी हो सकती है और बैठक के बाद कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल भी संभव है। नए और पुराने चेहरे को लेकर कोई नई टीम बन सकती है। ये बड़ी खबर है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल जोर शोर से बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर और 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं जेपी नड्डा। और बात करेंगे तीज त्योहार की। वैसे तो तीज का त्योहार अन्य इलाकों में सिर्फ 2 दिन का ही होता है, लेकिन बस्तर में इसे 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे तीज जगार के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर अंचल में मनाए जाने वाले इस तीज जगार त्योहार की अनोखी बात पर गौर किया जाए तो यहाँ की आदिवासी महिलाएं कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन से इसे मनाना शुरू कर तीज पर्व तक मनाती हैं, जिसमें हर रोज रात को आदिवासी महिलाएं एक जगह शामिल होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के हांडी, बांस के सूप और धनुष को वाद्य यंत्र बनाकर मधुर लय में गीत गाकर पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। से चलते आ रहा है जो आज तक जो है अब जो देख रही हैं तीज जगार जो बस्तर में मनाया जा रहा है। अभी तो हमारे यहाँ यही जो बुजुर्ग हैं यही जानते हैं और इनके अलावा तो अभी कोई सीखे नहीं है जो भविष्य में गा सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बस्तर में ऐसे ही और भी जो बुजुर्ग हैं जो जानते हैं जो दूसरे को सिखाए। और हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारी जो सास है वो पहले से गाती आ रही है, इसके लिए बाहर तक भी जा चुकी हैं, अभी जो सियानी है। करवा चौथ के बाद महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है तीज का त्यौहार। हर इलाके में महिलाएं अपने अपने तरीके से इस तीज के त्यौहार को मनाती हैं, लेकिन बस्तर में अगर तीज त्यौहार की बात की जाए तो इस त्यौहार को तीज जगार के नाम से जाना जाता है। तीज जगार के त्यौहार की अगर बात करें तो इस तीज जगार त्यौहार की शुरुआत कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर पूरे 9 दिन तक होती है। लकड़ी से बने धनुष और मिट्टी के हंडी से इन्होंने वाद्यंत्र बनाया है और इस वाद्यंत्र की पूजा अर्चना करते हुए ये पूरे 9 दिन तक तीज जगार त्यौहार मनाती हैं। हालांकि जो आदिवासियों की परंपरा है और उनके जो रहन सहन है और उनके जो जीवन शैली है वो अन्य लोगों से अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि बस्तर के जो आदिवासी हैं वो भी तीज त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं, जो तीज का त्यौहार है उससे अलग है। प्रकाश ठाकुर, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। झारखंड के विधायक